जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा आपकी है मई 2021 में आयोजित की जानी है। बिल्कुल एग्जाम लेवल वाला प्रश्न है, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीत अर्थक है, उसे चुनिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बी वाला जो ऑप्शन है आपका क्रय विक्रय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। बताइए क्या आंसर होगा। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि दु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सरल, दुष्ट, कठिन, उक्त सभी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका दुष्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? बताइए क्या आंसर होगा। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ए वाला जो ऑप्शन है आपका दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका रचयिता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? इसमें कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। संयुक्त वाक्य। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन, निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, बताइए क्या आंसर होगा। निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्ठुर का विलोम शब्द होगा करुण। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन जो बी है आपका नय, धनिका, नायिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कष्टों से घिर जाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? कष्टों से घिर जाना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अथाह सागर में डूबना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन था? यह आपको बताना है। निजामुद्दीन औलिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या। सल्तनत काल में दीवने ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना, राजस्व, कृषि, मनोरंजन। कृषि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, असम। ऑप्शन ए जो है आपका कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैजिया, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका पहली सूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और सोच समझकर आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पुरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? क्या आंसर होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया जिनके नाम से जाना जाता है। क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण क्या था? उन्होंने सांप्रदायिक शांति बहाल करने की कोशिश की, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का एक कारण कौन सा था? दंगों के कारणों की छानबीन करना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से किसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे। ऑप्शन सी जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया? विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस, उधम सिंह, भाई परमानंद। ऑप्शन जो ए है आपका विनायक दामोदर सावरकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्ति से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध गीत को किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संशोधन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं था?
आम चीजों की कीमतों में भारी कमी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका सहकारी खेती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है? भांकड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध। बताइए क्या आंसर होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका हीराकुंड बांध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक नर्तकी है? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका बिरजू महाराज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता अथवा कर्ज देकर, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत सरकार की ओर से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, सामवेद, भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश। बताइए क्या आंसर होगा? मुंडक उपनिषद, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्दों को अधिकतम रबड़ रोपण राजस्व प्राप्त होता है? केरल तथा कर्नाटक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन हमारा है, कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? लवणीकरण, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार। ऑप्शन डी जो है आपका बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पतनों में से कौन सा पतन अन्य तीन से भिन्न है? कोलकाता, पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए कोलकाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से प्रवास का सही परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए जो है आपका लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? दिल्ली, पटना, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर। बताइए क्या आंसर होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? रिहंद बांध, माता टीला बांध, नरोरा बांध, कालागढ़ बांध। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका माता टीला बांध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन जो बी है आपका महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, विंध्य शैली में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लौह अयस्क। बताइए क्या आंसर होगा?
विंध्य शैली में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1958, 1973, 1989, 1980। बताइए क्या आंसर होगा। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 1973 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका दूध का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? स्वामी सजानंद। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में विकसित पहली पेरेंट जीनोम असेंबली को क्या नाम दिया गया है? एनडीडीबी ब्रो मुरहा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, सोच समझ कर ही आंसर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हमारा है, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव से पृथक होता है? बताइए क्या आंसर होगा। जीव द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्र झिल्ली। ऑप्शन जो डी है आपका केंद्र झिल्ली। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, उपरोक्त खाद्य पदार्थों में से कौन आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण किए जाने पर काला नीला रंग देंगे? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए फिलहाल आप लोग, फिर बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ये रहे, क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। देखिए पहला और दूसरा, ब्रेड का टुकड़ा, उबला और मथा हुआ आलू। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती हैं जो लाल रस लाल स्त्रावित करती हैं। इस लाल रस में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को सरल शर्कराओं में बदल देते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लैक्टेज। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? वसा ऊतक, सघन कठोर हड्डी, हृदय की पेशियां, संयोजक ऊतक। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका हृदय की पेशियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका गुरुत्व द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है?
असंजन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं वो मिल नहीं रहे हैं हमको। कोशिश कर रहा हूं, अगर मिलते हैं उसी प्रकार से आपको वीडियो मिल जाएंगे। जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलते हैं तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान्य में पानी को विस्थापित कर देता है। घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन। आयतन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे, वोल्टा। ऑप्शन सी जो है आपका माइकल फैराडे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? तो मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका डाल्टन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? बाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार, अणु भार। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका परमाणु भार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 17, 19, 36, 53। ऑप्शन जो बी है आपका 19 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, C17H35 COONA एक है साबुन, अपमार्जक, रेयान, रबड़। ऑप्शन ए जो है आपका साबुन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें। ऑप्शन बी जो है आपका गामा किरणें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गामा किरणें नहीं होगा, अल्फा किरणें होगा। गामा किरणें नहीं होगा, अल्फा किरणें होगा। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी जो है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियस। क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, दिगंधी क्वांटम संख्या। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका एंथ्रासाइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाता है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं? कैडमियम, यूरेनियम, स्टील, तरल, सोडियम। क्या आंसर होगा? कैडमियम। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड्स में भरपूर होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइजेस्ट। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, बूंदी। ऑप्शन बी प्रोटीन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार क्या होगा? गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस अगला क्वेश्चन है, जैव गैस बायोगैस का प्रमुख अवयव है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका मैथेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है क्योंकि, क्या कारण है? ऑप्शन पढ़ लीजिए फिलहाल आप लोग, पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, वीडियो रोककर भी पढ़ सकते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, यदि आप इस बीकर में कुछ लोहे की कीलें डालें तब लगभग 30 मिनट के पश्चात आप विलयन के रंग में परिवर्तन का परीक्षण करेंगे, यह रंग में परिवर्तन होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? नीले से रंगहीन, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप एसएससी, जीडी और सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।